डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे 16 तारीख को शाम को जब हम वाइस चांसलर महोदय के कार्यालय में गए और वहां हम अपनी डिमांड लेके गए कि पार्ट टाइम टीचर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करो। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू यूनिवर्सिटी में स्थापित करो। जो पूर्व वाइस चांसलर के द्वारा इसी के एजेंडे के अंदर पास किया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा यूनिवर्सिटी में लगेगी, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब हम अपनी मांगे लेके गए वाइस चांसलर के पास में तो उन्होंने धक्के मार के हमें ऑफिस से बाहर निकलवा दिया गया सिक्योरिटी गार्डों से। और स्पष्ट तौर पे उसी टाइम हमें महसूस हुआ था कि ये वाइस चांसलर पूरी तरह जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। जो भी हमने मेमोरेंडम दिए, जो भी हमने ज्ञापन दिए, उन पे कोई कार्रवाई वाइस चांसलर के द्वारा नहीं की गई। एक छोटी सी कार्रवाई जो की गई है वो SC/ST सेल के तहत हमने जो ट्रैक सूट की मांग की थी गरीब बच्चों के लिए, उस पर थोड़ा ध्यान वाइस चांसलर ने किया है। उसमें कमेटी वगैरह बना के वो परचेज कमेटी पे अभी पेंडिंग है मामला। लेकिन बाकी जो बड़े इशू है, पार्ट टाइम रिजर्वेशन का जो हमारा इशू है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। भारतीय संविधान के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा जो प्रोविजन किया गया है SC/BC कम्युनिटी के लोगों के लिए, उसका यहाँ सरेआम वायलेशन किया जा रहा है। दूसरी यूनिवर्सिटियों में, मरुथल यूनिवर्सिटी में लागू है, MDU में लागू है, दूसरी यूनिवर्सिटी में ये पॉलिसी लागू है, लेकिन यहाँ ये वाइस चांसलर द्वारा जानबूझ के नहीं की जा रही। जिसके विरोध में जब 18 तारीख को यहाँ कार्यक्रम होना था तब भी हम कैंपस में गए थे, लेकिन वहाँ हमें पुलिस से पिटवाया जाता है, धक्के मार के बाहर निकलाया जाता है। शर्म की बात है कि इसी कैंपस के हम बच्चे हैं, सारे गरीब घरों के बच्चे हैं, लेकिन वाइस चांसलर जानबूझ के हमसे मिलना नहीं चाह रहा। अब भी 7 दिन हो गए हैं। सबसे बड़ा जातिवाद का उदाहरण आप यहाँ देख लीजिएगा कि 7 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के गेट के आगे बैठे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अधिकारी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी की बदनामी होता है, हमारा कैंपस है, हमें दुख होता है इस बात का। लेकिन वाइस चांसलर अब भी ध्यान नहीं दे रहा हमारी तरफ। 7 दिन में हमारी तरफ किसी ने बातचीत करना उचित नहीं समझा। और हमारी गुजारिश है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी CM साहब से कि वाइस चांसलर को समझाइए आप। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक JJP या BJP के स्टूडेंट के लिए ये कैंपस मत बना के रखिए आप। यहाँ सभी पार्टियों के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, सभी की बैकग्राउंड होगी। कम से कम उनकी जो समस्याएं हैं, वाजिब समस्याएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसको आप ध्यान कीजिए। इसको JJP का कार्यालय बना के आप मत बैठिए कि उन पार्टी के लोग आएंगे तो उनकी बात सुनेंगे, BJP के बच्चे आएंगे तो उनकी बात सुनेंगे। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे पे ध्यान भी दिया जाता। सबसे बड़ी दुख की बात है कि वाइस चांसलर अब तक हमारे से मिलने भी नहीं आ रहा। आगे हमारा एजेंडा ये रहेगा कि अगर वाइस चांसलर आज शाम तक हमसे बात नहीं करता तो कल शाम को हम मीटिंग करके डे नाइट का धरना कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से धरना पोस्टपोन करके VC कार्यालय के आगे या VC की कोठी के बाहर ये धरना लगाने का काम करेंगे। डे नाइट वहाँ बैठने का काम करेंगे। सुबह शाम वहाँ उनको रियलाइज कराएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे।